नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि टीएमसी नेता और सांसद दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो गए हैं दिल्ली में जेपी नड्डा की उपस्थिति में। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक ही दिन में कई झटके लगे हैं। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद और ममता बनर्जी के करीबी दिनेश त्रिवेदी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। त्रिवेदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले विधायकों में एक और नाम जुड़ गया है। साउथ 24 परगना की सतगछिया सीट से विधायक सोनाली गुहा का भाजपा में जाना तय हो गया है। यह बात भी मैं आपको बता दूं। इसके कुछ देर बाद टीएमसी के नेता दिनेश बजाज ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी में जाने का भी ऐलान किया है। बजाज को इस बार ममता ने टिकट नहीं दिया है। इस बीच बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए एक गीत जारी किया है। इसके बोल हैं, गर्वो सुरार बांग्ला है। तो ये चीजें हैं। टीएमसी को ये झटके पे झटका लगातार लग रहा है और ये भी बातें आ रही हैं कि कुछ नेता बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बंगाल से मिथुन चक्रवर्ती जैसा नाम भी आने वाला है। कुछ नाम आने वाला है। क्या है स्थिति? सूत्रों के हवाले से एक खबर थी, मैंने ये बताया। आपको मैं बता दूं कि इसी मुद्दे पर कि इस तरह से टीएमसी के नेता छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं तो इसका असर टीएमसी पे क्या होगा और आगे की राजनीति क्या होगी, विधानसभा चुनाव की स्थिति क्या होगी और उसके रिजल्ट किसके तरफ जाने के संकेत कर रहे हैं, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शांतनु बनर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शांतनु जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी शांतनु जी, मैं जानना चाहूंगा पहले कि टीएमसी के जो नेता हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जी ताजा अपडेट बताएं आप। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आप देवेंद्र जी आपको हम बताएं कि कई महीनों से हम देख रहे हैं फिलहाल बंगाल का जो पश्चिम बंगाल का जो मतलब तृणमूल का जो बड़े बड़े नेता लोग जो विधायक से लेकर जो संसद से लेकर एक करके मतलब भाजपा में शामिल हो रहा है। पिछले हम भी देखे थे कि शुभेंदु अधिकारी जैसी जो ममता बनर्जी का खुद राइट हैंड है वो भी मतलब भाजपा में ज्वाइन कर गया। तो इसके बाद लगातार एक करके कई बड़े बड़े जो नेता लोग, जो बलिष्ठ जो नेता लोग, बलिष्ठ जो मंत्री लोग वो मतलब तृणमूल छोड़ के धीरे धीरे मतलब भाजपा में ज्वाइन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो आपने कहा था कि इसका मतलब असर क्या होगा, अब दिखेगा। तृणमूल की ओर से जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा का जो उम्मीदवार का जो नाम घोषणा किया है उसमें सबसे बड़ी मुद्दा आप देखिएगा, फिलहाल 5 मंत्री और 26 विधायक का नाम भी ममता बनर्जी ने उम्मीदवार का नाम से हटा दी। ये सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के 5 जो बड़े मंत्री है और 26 आपका पुराना जब बलिष्ठ विधायक है उसको हटा दी ममता दीदी ने। इसके बाद फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो माहौल शुरू हुआ है, पश्चिम बंगाल की कई क्षेत्रों पर, कई दिशा पर भारी से भारी प्रदर्शन भी शुरू हो गया। आप अगर कहे तो पूरा पश्चिम बंगाल की कहीं भी इलाका पर भारी से भारी मात्रा से प्रदर्शन चल रहे हैं। भारी से भारी मात्रा से प्रदर्शन के साथ साथ कई क्षेत्रों पर आग भी लगा दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़े खबर जो पश्चिम बंगाल से शुरू हो गया। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताए थोड़ी मतलब अभी जो हमारा जो मतलब अधीर रंजन चौधरी ने मतलब ये तृणमूल का जो उम्मीदवार का जो नाम घोषणा करने के बाद उन्होंने आज के जो मतलब सांबादिक जो बैठक किया है, बैठक से सीधा तौर से तृणमूल के ऊपर हल्ला बोली और कहा जो मतलब फिल्म आर्टिस्ट, फिल्म स्टार को देखने के लिए लाखों करोड़ रुपया लगता है उसको मुफ्त पे दे सकता है,
मुंह पर देख सकते हैं बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी ऐसी मतलब उम्मीदवार का नाम घोषणा की। ये सबसे बड़ी बात है। और साथ साथ ये भी देखिएगा कि दिनेश त्रिवेदी ने मतलब कई दिनों से जो मतलब बंगाल पे जो आवाज उठा रहा था, ये दिनेश त्रिवेदी से लेकर सोनाली गुहो से लेकर इसके पहले हम देखा है शुभेंदु अधिकारी और कई बड़े बड़े जो नेता लोग तिलभद्र दत्तो और कई बड़े बड़े जो नेता लोग मतलब फिलहाल तृणमूल छोड़ के भाजपा पर ज्वाइन कर दी। लेकिन इसके अक्सर में अगर आप देखेंगे कि फिलहाल विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मतलब सिर्फ सेलिब्रिटी को लेकर मतलब मैदान पे उतर गया तृणमूल ने। ये सबसे बड़ी सवाल है देवेंद्र जी। जी शांतनु जी, जो इस तरह से लगातार जो लोग टीएमसी को छोड़ करके बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या ऐसा हम मान सकते हैं क्या कि जो जनमत है वो बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है और जो ये तोह लेते हुए नेता हैं उस जनमत को, इसलिए वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? जी, इसको किस तरह से समझें हम? देखिए, अगर ग्राउंड जीरो का जो रिपोर्ट है खुद हमारा पास में फिलहाल पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव को लेकर, जो ग्राउंड जीरो का जो आम जनता जो मतलब एकदम ग्राउंड जीरो में रहता है, वो आम जनता का जो रिपोर्ट अभी अभी जो सामने आ रहा है, फिलहाल ग्राउंड जीरो का जनता ने सिर्फ यही कहा है कि हम वही लोगों को चाहिए, खुद हमारा इलाका का लोगों को चाहिए, जो लोग पॉलिटिशियन है, जो लोग काम कर सकते हैं, उसी लोगों को हम मतलब चुनाव के लिए मनोनीत कर सकते हैं, उसको हम चुनाव पर वोट प्रदान करेंगे। लेकिन बाहर से कोई लोग आए और कोई सेलिब्रिटी को लेकर हमारा कोई फायदा नहीं है। जो मतलब जो इलाका का लोग है, उसी इलाका का लोगों को मतलब चुनने के लिए बार बार अपील कर रहे हैं। अभी भी आप देखिएगा पश्चिम बंगाल का बैराकपुर, बारासात, कई भी क्षेत्रों पर मतलब भारी से भारी मात्रा से बंगाल पर बवाल शुरू हो गया। क्योंकि आप देखिएगा ये पिछले ये कई दिनों से हम जो देख रहे हैं आराबुल, जो मतलब पश्चिम बंगाल का सबसे बलिष्ठ नेता थे तृणमूल का, वो भी मतलब अभी भी मतलब प्रदर्शन शुरू किया उसी इलाका का। और साथ साथ ये भी आप देखिएगा पश्चिम बंगाल का जो उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और भांगर इलाका में जो आराबुल का खुद अपना इलाका है, वो भांगोर क्षेत्र है, भांगोर क्षेत्र पर भारी से भारी मात्रा से बवाल शुरू हो गया। कई इलाका पर कई हाईवे पर ब्लॉक कर दिया और कई हाईवे पर मतलब भारी से भारी मात्रा से प्रदर्शन चल रहा है। आराबुल का जो मतलब तृणमूल का जो समर्थन लोगों ने उसी इलाका का कई इलाका पर आग भी लगा दी। फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो ये माहौल धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन साथ साथ आप देखिएगा पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी क्षेत्र से लेकर पूरा उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक जो मतलब बवाल धीरे धीरे शुरू हो गया। सिर्फ उम्मीदवार का नाम घोषणा होने के बाद ये मतलब बवाल को देखने के लिए मिल रहा है। देवेंद्र जी, अभी आप साउथ 24 परगना की बात कर रहे थे, तो अगर जो मैं आपको बता दूं कि सतगछिया सीट से विधायक सोनाली गुहा भी भाजपा में इनका जाना तय है। क्या इनको टिकट नहीं मिला था या फिर कोई और बात थी? क्या वहां पर स्थितियां थी? जी शांतनु जी। एकदम बिल्कुल आपने जो कहा है वो सही बात है। सिर्फ सोनाली गुहा नहीं, मैंने पहले ही आपको बोला है कि पांच बलिष्ठ बंगाल का मंत्री के साथ साथ 26 विधायक लोग, तो 26 विधायक लोग को अभी भी मतलब इस साल कोई टिकट नहीं मिला जी। और इसी कारण से वो मतलब सभी लोगों ने जो धीरे धीरे फैसला कर रहे हैं, हम दल छोड़ के दूसरा कोई दल में जाएंगे। लेकिन अभी तो सबसे बड़े सवाल जो सामने आया, जो फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिर्फ यही कहा था, जो मतलब जो यंग जनरेशन है, वो यंग जनरेशन को मतलब सामने ले आना पड़ेगा। क्योंकि कई दिनों से, कई सालों से मतलब 60 की ऊपर जिसका उम्र है, वो मतलब लोगों ने जब दल के अंदर बैठे थे, अभी धीरे धीरे उन लोगों को हटाना होगा। और एक चीज तो और आती है ना शांतनु जी, एक चीज और आती है कि अगर जो ममता बनर्जी ये कह रही है कि 60 साल से ऊपर के लोगों को हटाया जाए और यंग जनरेशन को लाया जाए, तो ये बात तो उनके ऊपर भी लागू होती है। एकदम बिल्कुल आपने जो कहा है सही बात है। और साथ साथ ये भी आप देखिएगा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई सालों से जादवपुर या भवानीपुर से मतलब लड़ाई करते हैं, लेकिन इस वक्त आप देखिएगा उन्होंने कलकत्ता का कोई क्षेत्र पर लड़ाई नहीं करेंगे। उन्होंने सीधा तौर से नंदीग्राम क्षेत्र पर
मतलब लड़ाई करेंगे। और नंदीग्राम क्षेत्र वही इलाका है जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी का खुद अपना घर है। और लेकिन नंदीग्राम क्षेत्र का जो ग्राउंड जीरो का जो रिपोर्ट है, सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को मतलब पहचानता है सबसे ज्यादा। अगर आप परसेंटेज का हिसाब अगर देखेंगे तो कम से कम 80 से 85% लोगों ने शुभेंदु को चाहते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी सवाल वही आया, ये फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कलकत्ता, भवानीपुर, जादवपुर छोड़कर नंदीग्राम में क्यों खड़ा हो गया, ये सबसे बड़ी सवाल है। अगर आप ट्रेजेडी आप देखेंगे जी जी, पिछले हमारा जो सवाल का जवाब तो आम जनता जानना चाहती है ना, यही जवाब तो जानने के लिए जी यही जवाब तो जानना चाहती है आम जनता की, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जी देखिए, सबसे बात यही है कि पिछले जो लोकसभा जब चुनाव थे, लोकसभा चुनाव में खुद भवानीपुर क्षेत्र में खुद ममता बनर्जी का जो इलाका, उसी इलाका से कम 3000 का नीचे मतलब जो वोट जो हुआ था उसमें 3000 का नीचे था ममता बनर्जी। क्योंकि जो लोकसभा जो चुनाव था मतलब खुद ममता बनर्जी का इलाका है, लेकिन ममता बनर्जी के इलाका पर तृणमूल में 3000 का नीचे उसका मतलब वोट दिया था। तो लेकिन ये जो देखते हुए खुद मतलब विरोधी जो दल है वो दल ने सिर्फ यही टिप्पणी शुरू कर दिया कि फिलहाल अगर इस साल ममता बनर्जी भवानीपुर क्षेत्र पर अगर खड़ा होंगे तो जरूर मतलब हार भी सकते जी। शांतनु जी, एक बात और समझ में नहीं आ रही है, कोई जानकारी नहीं है अभी तक, लेकिन तब भी ममता बनर्जी ने क्षेत्र से माफ कर उन्होंने सीधा जी। शांतनु जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो ये है कि जो ममता बनर्जी ने, जैसे कि आपने कहा कि यंग जनरेशन को मौका देना चाहती हैं और 60 से ऊपर वाले लोगों को टिकट देना उचित नहीं समझा, तो क्या इससे नाराज होकर के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, या फिर ऐसी धारा बह रही है वहां पर बीजेपी की, एक तरह से लहर आ चुकी है कि उससे प्रभावित होकर के बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, सबसे देवेंद्र जी हम सीधा तौर से ही कह सकते हैं, ये फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक जो माहौल अभी चल रहा है, फिलहाल ममता बनर्जी ने ऐसी कहा था 2-3 दिन पहले, मतलब ऐसी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा था फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो 60 साल के ऊपर जो मतलब नेता लोग है, जो पिछले का विधायक है, वो विधायक लोग अगर मतलब अगर नहीं चाहते हैं तो हम उसको खड़ा नहीं कर सकते, उसका कोई टिकट नहीं दे सकते। लेकिन इसके साथ साथ अब दिखेगा फिलहाल पश्चिम बंगाल में कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कई नेता लोग मतलब धीरे धीरे वो भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। इसके पीछे 2-3 राज है। एक तो मतलब पहले से उसके पास जानकारी है कि हमको तृणमूल पर कोई टिकट नहीं मिलेगा जी, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी कारण से वो लोग मतलब धीरे धीरे पहले ही कई लोग भाजपा में शामिल हो गए, जैसे जितेंद्र तिवारी मतलब बंगाल की आसनसोल क्षेत्रों की सबसे बलिष्ठ कॉर्पोरेशन का मेयर थे और खुद उन्होंने मतलब तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी का राइट हैंड थे। लेकिन आज जितेंद्र तिवारी ने वो भी भाजपा में शामिल हो गया। लेकिन ये जो मतलब माहौल चल रहा है, अभी भी काल खुद हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल पे एक बहुत बड़े रैली है कलकत्ता के विगत पर, और ये भी देखना है और शायद ये भी देख भी मैं आपको मतलब आप भी हमारा चैनल की ओर से हम दिखाएंगे कि कितना लोगों ने मतलब कहीं दल से कहीं पार्टी से कितना लोग अभी नरेंद्र मोदी का हाथ से मतलब भाजपा की पता करने की, ये सबसे बड़ी सवाल काल इसको देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अभी तक जो जानकारी मिल रहा है, 5 बड़े मंत्री के साथ साथ जो 26 विधायक, इसमें से आप समझ लीजिएगा कम से कम 50 से 56% लोग काल भाजपा में शामिल होंगे। ये सबसे बड़ी सवाल है। जी देवेंद्र जी, शांतनु जी, ये तो बात आ रही है कि अगर जो इस तरह के लोग अगर जो शामिल हो रहे हैं तो बीजेपी का पर्दा वहां पे बाहर ही दिख रहा है। और लेकिन एक चीज है, जो ये बड़े नेता थे, दिनेश त्रिवेदी जी रेल मंत्री भी रह चुके हैं ऐसा जी, तो और ममता बनर्जी के करीबी भी रह चुके हैं दिनेश त्रिवेदी जी, तो इनका अगर जो टीएमसी छोड़ना कितना भारी पड़ सकता है टीएमसी पर और कितना फायदेमंद हो सकता है बीजेपी के लिए। देखिए, दिनेश त्रिवेदी मतलब जहाँ का विधायक है या सांसद है, जी जी, जहाँ मतलब जिस इलाका में से उन्होंने पिछले संसद में खड़ा हुआ था, सबसे बड़ी बात है वही संसद अभी भी भाजपा का हाथ में है।
क्योंकि आप अगर पूछे तो उनकी इलाका है बंगाल का। बैरकपुर से ये विधायक सांसद थे जी, ये बैरकपुर से सांसद हैं। बिल्कुल जी, एकदम बिल्कुल उसी इलाका का जो सबसे बलिष्ठ अभी भी भाजपा का जो बड़े लीडर है वो है अर्जुन सिंह जी। तो अर्जुन सिंह के साथ साथ आप देखिएगा पूरा बैरकपुर, नईहट्टी, काकीनाडा, भाटपारा, ये टोटल जो इलाका है ये पूरा अर्जुन सिंह का हाथ में है। साथ साथ अगर आप आचरापाड़ा देखेंगे ये एकदम बाजू में है, वो खुद बंगाल का जो बलिष्ठ लीडर है अभी भाजपा का मुकुल रॉय का है। तो मतलब पूरा चार धार से जैसे मतलब भाजपा ने घेर कर रखा है तो उसके बीच में दिनेश त्रिवेदी बैठकर क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी सवाल था। इसीलिए दिनेश त्रिवेदी मतलब यही फैसला लिया है कि उसका घर का आसपास पूरा भाजपा की माहौल तैयार हो गया तो उन्होंने खुद अकेला वही पर तृणमूल में बैठकर कोई फायदा नहीं होगा, तो इसी कारण से उन्होंने सीधा तौर से भाजपा पर ज्वाइन कर लिया और अभी भी काल नरेंद्र मोदी का मतलब जनसभा में वो भी हाजिर रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। जी जी, कुल मिलाकर के अगर जो ये राजनीतिक उठापटक है और इस तरह से देखा जा रहा है कि ये जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है इससे बीजेपी को ज्वाइन करने से जो दिनेश त्रिवेदी हैं ये बीजेपी को ज्वाइन करने से आखिर बीजेपी की क्या बढ़त हो सकती है, क्या कैलकुलेशन बताता है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या कहती है? जी देखिए ग्राउंड जीरो का जो रिपोर्ट कहता है फिलहाल मतलब जिस इलाका से दिनेश त्रिवेदी मतलब भाजपा में अभी शामिल हुआ है, दिनेश त्रिवेदी का मतलब उसी इलाका के कई दिनों से जो तृणमूल का लोग है वो तृणमूल का लोग बहुत विक्षुब्ध लोग है और उसके साथ साथ आपका जो हमारा जो अर्जुन सिंह के साथ साथ कई जो नेता लोग जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो नेता लोग भी मतलब उसका जो आसपास में जो मतलब समर्थक जो लोग है भाजपा का उन्होंने यही कह रहा है कि हमारा मतलब ग्रास लेवल का लोग चाहिए, हमारा इलाका का मतलब जनता को हम मतलब चुनाव के लिए लड़ाई के लिए हम चाहती है। तो इसी कारण से सबसे बड़ी फायदा होगा भाजपा का यही है क्योंकि दिनेश त्रिवेदी मतलब कई सालों से बैरकपुर क्षेत्रों का सबसे बलिष्ठ और बड़े एक नेता थे और आप देखिएगा जो कम से कम बैरकपुर क्षेत्र मतलब उत्तर 24 परगना की कई इलाका जैसे काकीनाडा, भाटपारा, नईहट्टी, कायमनगर से लेकर आपका कचरापाड़ा और बैरकपुर ये सभी क्षेत्रों अगर धीरे धीरे भाजपा के हाथ में आएगा तो ये सबसे भाजपा का और भी मतलब हाथ बहुत से बहुत मजबूत होगा, ये सबसे बड़ी सवाल है दिनेश जी। भाजपा का हाथ मजबूत हो रहा है लेकिन एक चीज और देखने में आ रही है कि ये बताया जा रहा है, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जो कांग्रेस से भी कुछ नेता जो हैं, कुछ स्टार नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जी क्या कहते हैं आपके सूत्रों? देखिए ऐसी भी मतलब सूत्र से अभी खबर मिल रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कांग्रेस का और से अगर कोई भाजपा में ज्वाइन करेगा ये तो सबसे बड़ी सवाल तो सामने आएगा ये तो 100% सही बात है, लेकिन अगर कौन कौन ज्वाइन कर सकता है ये सबसे बड़ी सवाल सामने आ गया क्योंकि अभी तक मतलब जो स्ट्रेटेजी जो देख रहा है कि सीतापुर से अधीर रंजन चौधरी भी ऐसी कहाँ है, अगर हमारा दल से अगर कोई नहीं जाएगा, कोई दूसरा पार्टी कोई दूसरा क्षेत्र पर नहीं जाएगा क्योंकि अभी कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी और उसके साथ साथ सीपीएम का जो गठबंधन हो गया वो गठबंधन से मतलब कांग्रेस की ओर से करीब 92 सीट मिले हैं और उसके साथ साथ सीपीएम को मिला है आपका 134 तक। तो अभी मतलब बाकी जो सीटें है वो अब्बास सिद्दीकी का जो दल है वो दल ने मतलब ले चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है अभी भी मतलब ये भी काल जो नरेंद्र मोदी का जो मतलब ब्रिगेड का जो सबसे बड़ी रैली है इस रैली में देखना पड़ेगा कि कौन कौन क्षेत्रों से कौन कौन पार्टी से कौन कौन दल से कौन कौन नेता लोग फिलहाल मतलब ज्वाइन करेंगे भाजपा में, ये थोड़ा टाइम लगेगा। जी ये भी देखा जा रहा है कि जो मिथुन चक्रवर्ती हैं जो अभिनेता हैं वो भी बीजेपी के करीब जा रहे हैं। जी क्या इस तरह के कुछ खबर आपके पास हैं? जी देखिए ये भी मतलब चर्चित है, ये फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती नहीं सिर्फ ये भी मतलब वहाँ बंगाल से मतलब जो आवाज उठाया था जो सबसे बड़ी मुंबई का खिलाड़ी और फिल्म जगत का जो सबसे बड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार भी आ सकते हैं, ऐसी कुछ मतलब जानकारी मिल रहा है।
लेकिन अभी तक मतलब कोई मतलब जानकारी नहीं है। अगर मिथुन चक्रवर्ती से लेकर सौरभ गांगुली से लेकर प्रसन्नजीत जो चट्टोपाध्याय सबसे हमारा बंगाल का टॉलीवुड का सबसे बड़े जो मतलब एक्टर्स है, ये सब लोग कल खुद प्रधानमंत्री का जो मतलब सबसे बड़े रैली है कल ब्रिगेड पर, मतलब वो भी हाजिर होगा कि नहीं होगा, ये इसके मतलब देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा देवेंद्र जी। शांतनु जी, ये चीज़ भी देखा जा रहा है कि जो अभी मिथुन चक्रवर्ती के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो अभिनेता हैं, तृणमूल कांग्रेस ने जो है इनको राज्यसभा में एक बार भेजा था, आपको याद होगा। तो और अब ये आरएसएस जो हैं के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनसे इनकी मुलाकात हुई है अभी कुछ दिन पहले। अगर ये बीजेपी में चले जाते हैं तो क्या असर पड़ सकता है तृणमूल कांग्रेस पर और बीजेपी पर? जी देखिए, सबसे आपने जो कहा है सबसे बड़ी सवाल जो है यही है, ये क्योंकि कुछ दिन पहले हमारा जो गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल पे जब आए थे, उन्होंने सीधा तौर से सिर्फ यही कहा था कि बंगाल की एक बंगाली जो बंगाल के भूमिपुत्र, उसी को हम मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट करेंगे, उसको हम पश्चिम बंगाल का जनता का हम उपहार देने जा रहे हैं, अमित शाह जी ने खुद कहा था। लेकिन इसके बाद कई लोगों का नाम सामने आया, जैसे भारतीय क्रिकेटर का जो कप्तान थे और अभी बीसीसीआई का जो अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, उसके साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती, उसके साथ साथ टॉलीवुड का जो बंगाल का जो सबसे बलिष्ठ जो अभी एक्टर्स है प्रसन्नजीत चटर्जी, कहीं नाम सामने आ रहा है। तो ये मुद्दे का अगर आप देखेंगे, दो पिछले मतलब जो तृणमूल का राज्यसभा का जो सदस्य थे मिथुन चक्रवर्ती, उसको मतलब दल जब छोड़ के चलेगा, उसके बाद अभी भी मतलब जो मोहन भागवत ने उसके साथ बात की है, लेकिन बात क्या हुआ नहीं हुआ अभी तक मिथुन चक्रवर्ती ने कोई खुलासा भी नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी सवाल आपने जो कहा है, काल एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो जनसभा है कल, उसी जनसभा को सीधा तौर से मतलब हमारा जो प्रधानमंत्री वो भी घोषणा भी करेंगे कि बंगाल का मुख्यमंत्री कौन हो रहा है। ये सबसे बड़ी सवाल जो है ये जी बंगाल का मुख्यमंत्री कौन हो रहा है, इसकी घोषणा करेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, चूंकि अब बंगाल की राजनीति के बारे में बात हो रही है, तो और नेताओं को एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने वाली जो बात हो रही है, तो वो तो ठीक है। लेकिन एक मुद्दा और बीजेपी बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, वो है जो किसान सम्मान निधि योजना, जो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की गई, शायद सरकार के जो वहाँ पर राज्य सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार थी, उसके अड़ियल रवैये के कारण। तो क्या इसका भी कुछ असर होता दिख रहा है क्या पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो किसान जो लोग है, करीब 10 लाख के आसपास किसान लोग हैं। तो इन किसान लोगों का मतलब जो ग्राउंड जीरो का जो रिपोर्ट है, जो किसान सम्मान निधि जो हमारा प्रधानमंत्री का और मतलब शुरू किया गया, वो केंद्र ये सरकार बंगाल का की कोई मतलब किसान को कोई फायदा जी एकदम, वो तो बंगाल का कोई किसानों को लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम हमारा जो तो इसको बीजेपी जो है, इसको बीजेपी भुना रही है कि यहाँ की राज्य सरकार ने किसानों के इस सम्मान निधि योजना से वंचित रखा है, तो इसको भुना रही है बीजेपी। तो कितना असर पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में इसका? जी देखिए, वही तो हम बोल रहे हैं, फिलहाल मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री का किसान जो ये सिर्फ यही नहीं है, ऐसी कोई मतलब प्रकल्प हो जो मतलब बंगाल पे, जैसे आयुष्मान भारत, वो भी बंगाल पे मतलब लागू नहीं हुआ, क्योंकि मतलब ये ऐसी कहीं जो मतलब केंद्रीय सरकार का जो प्रकल्प है वो बंगाल पे लागू नहीं होने दिया। इसी के लिए अगर ग्राउंड जीरो का जो रिपोर्ट है, कई किसान लोगों ने मतलब इसको अच्छा तरीका से नहीं देखा। ये सिर्फ यही कहता है कि ये जो बंगाल का सरकार जो कर रहा है ये सही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो किसान लोगों का जो हक है, वो हक तो मतलब वंचित क्यों हो रहा है, वो हक तो उसको मिलना ही चाहिए ना। बिल्कुल। और साथ साथ ये भी देखिएगा कि फिलहाल हम जो आयुष्मान भारत में कहीं मतलब हमारा पश्चिम बंगाल का करीब 10 करोड़ लोगों का कोई फायदा नहीं हो रहा है अभी। तो इसी कारण से हो सकता है इसको अगर मतलब बड़े से बड़े इशू लेकर भाजपा ने अभी मैदान पर उतरा है। जी
अगर इस तरह से वहाँ पर किसानों में गुस्सा है और इस बात को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा जो जनता है वो चुनाव में निकालती है और ये निकालेगी। तो क्या यही गुस्से को देख करके जो नेता हैं वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं? हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है इस साल जो 2021 साल में हम जो देख रहे हैं, ये फिलहाल मतलब पिछले जैसी आप अगर कहे तो हमारा जो संसद का जो चुनाव थे, तो जो एमपी का जो चुनाव थे, उसी एमपी का चुनाव में हम लोग जैसे देखे थे, मतलब जो माहौल अभी है, मतलब भाजपा की ओर से माहौल मतलब इतना सबसे ज्यादा से ज्यादा गर्म है अभी बंगाल में। तो अब देवेंद्र जी आप देखिएगा, ये कई महीनों से हम देख रहे हैं, ये बंगाल में करीब केंद्रीय सरकार की ओर से या केंद्रीय नेतृत्व भाजपा की ओर से हर महीने एक एक करके बड़े से बड़े नेता लोग बंगाल पे आए हैं। क्योंकि बंगाल पे मतलब किसी भी हालत से बंगाल को हासिल करना होगा, इसके यही टारगेट है। इसीलिए हम देखा है हर महीने हर हफ्ता जेपी नड्डा से अमित शाह से लेकर अभी भी खुद हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आना शुरू कर दी। ये सबसे बड़ी बात है। और आने वाला विधानसभा चुनाव में भाजपा सिर्फ यही कहता है, हम 1 इंच कोई जमीन भी नहीं छोड़ने वाला है इस तृणमूल को। सिर्फ मतलब बंगाल पे अभी तृणमूल और भाजपा के बीच सबसे बड़े लड़ाई ही हमको देखने को मिल रहा है। जी शांतनु जी, देखिए जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है वो हमेशा रक्त रंजित रही है, तो क्या लगता है कि इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है या हो रहा है बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव, जो इस विधानसभा चुनाव के दौरान? देखिए हम लोग जो देखे थे पिछले पंचायत चुनाव में करीब 100 का ऊपर लग चुके थे बंगाल से, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर देखें तो हम लोग जो देख रहे हैं करीब 1 महीने से लगातार केंद्रीय जवान ने बंगाल पर धीरे धीरे आ रहे हैं। आप करीब देख लीजिएगा, करीब 194 बटालियन फोर्स ऑलरेडी आ चुका है बंगाल से। बंगाल के पूरा चप्पे चप्पे पर जो केंद्रीय जवान ने तैनात है, बंगाल की हर मतलब ब्लॉक पर केंद्रीय जवान ने तैनात है, बंगाल के सभी इलाकों पर है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रहा है, करीब 2-3 दिन के अंदर फिर से और 200 कंपनी करीब जवान आएंगे हमारा बंगाल पे, और पूरा इलाका पर मतलब धीरे धीरे जवान को तैनात करा दिया जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि यही पहली बार देखने को मिला है, करीब 800 से 900 कंपनी मतलब पैरामिलिट्री फोर्स को बंगाल पे आकर चुनाव के मतलब वो देखभाल करेंगे। और इसके देखभाल करने में सबसे जिसका नाम पहले आया, जो हम लोग जो बिहार में देखे थे, वो विवेक दुबे, उसका नेतृत्व में पूरा बंगाल के करीब 800 से 900 पैरामिलिट्री फोर्स ऑलरेडी धीरे धीरे आ रहे हैं, ये देखने को मिला है। तो आप देखिएगा पिछले जितना मतलब जो हम लोग जो चुनाव देखे थे कि जितना हिंसा हुआ था, वो मतलब निर्वाचन अधिकारी ने अखिलेश जैन ने सीधा तौर से कहा है कि बंगाल पे इस साल पीसफुल चुनाव करना होगा किसी भी हालत से। जी शांतनु जी, ये तो देखिए, ये तो सारी बातें हैं कि रक्त रंजित इतिहास रहा है, और इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी की या फिर सुरक्षा की काफ़ी सुरक्षा के दृष्टि से काफ़ी वहाँ पर जवान तैनात किए गए हैं, और रक्त रंजित इतिहास न हो इस बार का भी, और शांतिपूर्ण वहाँ पर मतदान हो। लेकिन एक चीज़ और सामने आती है शांतनु जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या महंगाई भी एक तरह से आजकल जो पेट्रोल डीजल पर चल रही है, क्या इसका भी कुछ वहाँ असर होता दिख रहा है कि बीजेपी की बातों को लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं इस तरह की? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है, हर रोज घर का माँ बहन को लेकर हर आदमी को चूल्हा जलाना सबसे जरूरत है जी, ये सबसे बड़ी बात है। और लेकिन अभी गैस का जो जितना कीमत ज्यादा से ज्यादा बढ़ चुका है, साथ साथ आपका पेट्रोल और डीजल का दाम जहाँ पे मतलब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसको देखकर हम लोग मतलब कई दिनों से हम देख रहे हैं ये इसको लेकर भारी से भारी प्रदर्शन भी हुआ है। अभी भी तृणमूल का आज भी प्रदर्शन हुआ है, कई नेता लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है, लेकिन इसके लिए कोई मतलब असर पड़े या नहीं पड़े ये मतलब सही बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है, आम जनता का मन में सिर्फ यही एक ही बात है
ये हम ग्राउंड जीरो का जो रिपोर्ट बोल रहे हैं आपको, ग्राउंड जीरो से सीधा हम यही आपको कहना चाहते हैं कि जो जो इलाका का, उसी इलाका का मतलब कई लोगों को आप लेकर आइएगा, कई लोगों को आप टिकट दीजिएगा, कई लोगों को जीतेगा, तो हम मतलब सबसे खुशी होगा। वो जो आम जनता कहता है, कोई बाहर का लोग आकर मतलब बंगाल पे राज करे, कोई बाहर का लोग कोई डिस्ट्रिक्ट से मतलब दूसरा जिला पे जाए, ऐसी मतलब कोई पसंद नहीं करता है। इस बार बंगाल का जो ग्राउंड जीरो का जो रिपोर्ट हो रहा है जी शांतनु जी, आखिर चाहे बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार रही हो, चाहे टीएमसी अपना उम्मीदवार उतार रही हो, तो वो स्थानीय लोगों के, स्थानीय नेताओं को ही अपना उम्मीदवार बना रही होगी। क्या ऐसा भी है क्या कि बीजेपी बाहर से यानी कि दूसरे राज्यों से अपना प्रत्याशी ले जाकर के वहाँ उतार रही है, ऐसा है क्या? या फिर टीएमसी दूसरे जगह से ला रही है? देखिए, बंगाल का बाहर से नहीं, लेकिन बंगाल का क्या है, बंगाल में अभी आप समझ लीजिएगा अलग अलग जिला है, अलग अलग जिला, तो मतलब अलग अलग जिला से वही लोगों को मतलब देखिए, आज जो मतलब तृणमूल का ओर से जो लिस्ट जो मतलब बताया गया, जो कौन कौन उम्मीदवार का जो नाम बताया गया, इसमें से ज्यादा जो उम्मीदवार का नाम है वो कलकत्ता क्षेत्र होता है। तो कलकत्ता क्षेत्रों का मतलब पूरा बंगाल पे राज करेगा सिर्फ कलकत्ता क्षेत्र से, ये सबसे बड़ी सवाल सामने आ गया। तो किसी जिला में कहीं जो तृणमूल का बलिष्ठ जो नेता लोग है, वो तो नेता लोग है ही है, लेकिन तब भी मतलब दूसरा कोई जिला से मतलब लेके आया और एक जिला में डाल रहा है, लेकिन उसका जिला का जो तो क्या इस तरह से अदर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार लाकर दूसरे विधानसभा क्षेत्र में उतार देना, ये आखिर ज्यादा कर कौन रहा है? टीएमसी कर रही है या बीजेपी कर रही है? सबसे अभी तक जो मतलब जो उम्मीदवार का जो नाम का जो सामने आ गया है, इसमें से अभी टीएमसी ने करना शुरू की, लेकिन भाजपा की ओर से अभी तक कोई मतलब उम्मीदवार का कोई नाम मतलब घोषणा नहीं की। अभी काल मतलब मोदी का जो जनसभा है, जो रैली है, उसके बाद मतलब घोषणा हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो देख रहा है मतलब यही, इसके लिए कोई आम खुद इलाका का लोग संतुष्ट नहीं है, ये सबसे बड़ी सवाल है जी। इलाके के लोग उस उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं होंगे जो कि दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से ला करके उन पर थोप दिए जाएंगे। उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के नेता ही उम्मीदवार के रूप में चाहिए, ये एक अलग फैक्टर है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसा कि अभी शांतनु जी ने पूरी राजनीति के बारे में चर्चा की और पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति के बारे में एकदम से बेहतरीन तरीके से उसको परिलक्षित किया आप लोगों के सामने, उसमें ये भी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की वहाँ पर लहर बढ़ रही है, और ये लहर जो है ये कितनी तेज गति से जाएगी और बीजेपी का जो पहिया है वह कितनी तेज रफ्तार से टीएमसी की सरकार को रौंदेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि सारे जो भी तस्वीर सामने आ रही है, जो भी तस्वीर दिख रही है, उससे यह लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी भारी पड़ रही है। तो इस तमाम जानकारी के लिए और इस चर्चा के लिए शांतनु बनर्जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।